गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30। हम लोग 3 बजे से उठे हुए हैं और सब लोग रेडी हो गए हैं। और मेरे हस्बैंड और देवर जो हैं पहले ही घाट पर निकल चुके हैं। पापा जी आएंगे लास्ट में ताला लॉक करके। हम लोग अब जा रहे हैं। पहले जाकर घाट पर जो मेरे देवर हैं वो लोग सारा जो बेडशीट या कुछ भी है बिछाने वाला वो बिछा देंगे। और हस्बैंड पहले ही चले गए हैं दौरा लेकर, जिसमें पूजा का सब कुछ था। और हम लोग अब पीछे से जा रहे हैं। देखिए हमारी जो गली है ना, इधर लाइट्स नहीं लगी है, ट्यूबलाइट्स। तो कितने सुंदर दियों से सजा रखा है, पता नहीं किसने सजाया है। बड़े बड़े दिए हैं, क्योंकि मैं जब 3 बजे उठी थी और छत पर गई थी, कपड़े उपड़े कुछ छूट गए थे शाम में तो लेने के लिए, तो मैंने देखा कि दिए जल रहे थे। और अभी 4:30 हो गया है, दिए अभी तक जल रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े दिए लगा रखे हैं। और जस्ट हमारे घर के ना 10 कदम की दूरी पर ये कितना सुंदर से रंगोली बना रखा है। यहाँ मतलब चौराहा की तरह है ना, जो यहाँ अलग दोनों चारों तरफ से लोग आ रहे हैं जिनके घर में व्रत हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर बना रखा है। छठ पूजा में सिर्फ जिनके घर व्रत होता है वही नहीं काम करते हैं, बल्कि जिनके घर नहीं होता है ना, वो उन लोगों के लिए काम करते हैं जो व्रत रख रही है। यहाँ देखिए जो चाय का स्टॉल लग गया है अभी ही, और कितने बड़े बड़े पतीलों में चाय बनना, मतलब दूध को बॉईल किया जा रहा है चाय। और जब हम लोग उधर से आएंगे ना, तो ये लोग पकड़ पकड़ के चाय पिलाते हैं। और इससे निस्वार्थ भावना से बिहार में ये है कि जब भी छठ पूजा होती है और जो लोग नहीं करते हैं, जिनके घर नहीं होता है, वो लोग इस तरह की सेवा करते हैं उनके लिए, जो लोग व्रत रखते हैं या जिनके घर होता है, या हर किसी के लिए। यहाँ पर हम लोग घाट पर आ चुके हैं अभी। और ये देखिए सूर्य मंदिर कितना सुंदर से सूर्यदेव के मतलब मिट्टी की मूर्ति बना रखी है। और ये मेरा बेटा अभी भीड़ भाड़ में भटक ना जाए, क्योंकि एक बार कुंभ के मेले में गुम हो चुका था, इसीलिए इसको बहुत नज़र रखनी पड़ती है। तो बस अभी हम लोग जा ही रहे हैं घाट पर, और एकदम चहल पहल। इसीलिए हम लोग ना घर वाला मतलब जो बगल में तालाब है वहाँ पर छोटा, मतलब बहुत कम लोग वहाँ करते हैं, छोटा एरिया है। और यहाँ मेले की तरह कितना सुंदर लगता है, इसीलिए हम लोग हमेशा यहाँ ही आना पसंद करते थे। सिर्फ 1 साल वहाँ हुआ था, और उसके बाद तो यहीं पर। मेरे हस्बैंड बच्चे कोइंसिडेंस सबने ब्लू ब्लू पहन लिया है। मैंने तो कुछ दूसरा कलर पहनना था, बट मैंने भी ब्लू ही पहन लिया कोइंसिडेंस। क्योंकि कल रात में मैंने ना अपना जो मेरा जो ब्लाउज़ है उसकी फ़िटिंग मैंने रात में की है। उनको नया ख़रीदा था, तो मेरे पास सब कुछ चीज़ें यही छूट गई थी बीना में, तो मैं ले ही नहीं पाई थी। तो बहुत सुंदर लग रहा है, सब लोग ने मैचिंग पहना हुआ है। और आज जो मैं तैयार हुई हूँ ना, मैंने सोचा अपने बिहारी लोग ना गोल्ड ज़्यादा, मतलब जो रहता है आर्टिफिशियल कम पहनते हैं। बिहार की जो दुल्हनें होती हैं आप देखेंगे गोल्ड की चीज़ें ही ज़्यादा पहनती है, वो आर्टिफिशियल नहीं था। हमने सोचा हम भी अपना जो भी है वही पहनते हैं, मतलब आर्टिफिशियल थोड़ा सा ही। कल तो आर्टिफिशियल ही पहना था। तो यहाँ पर सूर्यदेव का मतलब इंतज़ार हो रहा है कब निकलेंगे भगवान। और मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं, सारी चीज़ें डाल में से निकाल कर कलसुप में, इसमें यही है बांसे के बहंगिया इसी को बोलते हैं, ये इसी में रख कर इंतज़ार करेंगे। और सुबह का जो अर्घ है ना, देखिए दूध से दिया जाएगा। तो लोटे में ना दूध रखा हुआ है, जो मम्मी ने देखिए आम का पोलो उसमें डाल के रखा है, उस पर कलसुप रखने के लिए। और बस वेट हो रहा है कि जब भगवान निकलने वाले होंगे सूर्यदेव, तब हम लोग जो है ना पानी में डूबेंगे। सब लोग इसी इंतज़ार में हैं। चेन खा रहा वंशु, ले रहा। तो यहाँ पर देखिए सूरज की लालिमा छा गई है, सूर्योदय होने ही वाला है। तो लोग पानी में घुस गए हैं, और बस दिखने ही मतलब दिख जाता, लेकिन यहाँ ना कॉर्नर पर पेड़ों के वजह से सूर्योदय होने के काफ़ी देर बाद सूर्यदेव दिखते हैं, उससे पहले नहीं दिखते हैं। तो ये मम्मी है, मम्मी भी वेट कर रही है कि कब दिखे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने टाइम देख लेते हैं कि कब सूर्योदय हो रहा है, उसके थोड़ी देर बाद हम लोग अर्घ दिलवाते हैं। क्योंकि वहाँ देखिए वो ना, वहीं हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ हम लोगों का है वो जगह जहाँ देखिए मेरा जो बेटा है वहीं पर हम लोगों का है। और उसके बाद ही
हम लोग मम्मी वेट करेगी थोड़ा तो दिखे सूर्यदेव। देखिए वहाँ कितने लालिमा थोड़ी देर पहले छाई हुई थी, अभी इतना उजाला हो गया, लेकिन पेड़ों के वजह से ना वहाँ से दिखाई नहीं देता है। और जहाँ मेरे मायके में हो रहा मम्मी एकदम वहाँ कोई पेड़ वेड़ वैसे नहीं है, उसके एकदम सूर्योदय दिख मतलब लालिमा छाती है, हल्का हल्का निकलते हैं ना, वैसे ही सूर्यदेव दिखने लगते हैं। तो गूगल से हम लोग देख लेते हैं कि कब हो रहा है, सब लोग वैसे ही कर रहे हैं क्योंकि उजाला छा गया है। और ये जो है ना आटे का लेपन ये हाथ में लगाकर फिर सिंदूर लगाकर फिर उसके बाद जो मम्मी रखेंगी कलशुप जिससे अर्घ देंगी उसको हाथ में रखा जाएगा। तो ये पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद नाक के ऊपर से ना सिंदूर किया जाता है। आप और कहीं नहीं, सिर्फ हमारे बिहार के ट्रेडिशन में है कि नाक के ऊपर से सिंदूर किया जाता है। और आप अक्सर देखेंगे हम लोग ना तीज में या कोई भी व्रत होता है ना, नाक के पास से सिंदूर, जोड़ा सिंदूर, इसको ना जोड़ा सिंदूर बोलता है, इसको लगाते हैं। और अभी तो मम्मी को लगा दिया है, फिर अभी बुआ जी को लगा रही हूँ। और जब ये लोग अर्घ देंगे तब ये लोग हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में ये लोग भी हम लोग को लगाएंगे, फिर हम लोग लगाते हैं। क्योंकि जब ना सुहागन कोई आपको सिंदूर लगाती है ना, तो आप भी उसको लगाना पड़ता है, क्योंकि सुहाग बांटने से ना बढ़ता है, इसीलिए सिंदूर बांटने से बढ़ता है। तो बस जब वो कोई लगाता है आपको तो फिर आपको भी लगाना चाहिए, क्योंकि सिंदूर बांटने से बढ़ता है। तो बस अभी बुआ जी को भी मैं लगा रही हूँ और तब इन दोनों को देकर अर्घ दिलाया जाएगा। यहाँ पर पापा जी अर्घ दिला रहे हैं मम्मी को। और 2 कलसूप, हमेशा 2 कलसूप रहता है, एक कलसूप ले लिया है और एक बर्तन जो पतीले में उसमें रखा हुआ है। तो और सारे फल चेंज होते हैं, जितने फल आए हैं ना रात में, कल वाला शाम का अर्घ जैसे ये अर्घ देकर गया था शाम में, इन सारे फलों को निकाल दिया जाता है, फिर नए फल रखे जाते हैं, इसीलिए फल ज़्यादा लिए जाते हैं। और ये मैं सूर्यदेव को मैंने भी सोचा नहा वहा लिया है, सुबह को बस कान्हा जी को नहला दिया था पूजा करके, तो यहाँ सूर्यदेव को जल दे लिया मैंने भी। और मम्मी ने पूजा कर लिया, अर्घ दे लिया। तो अब मम्मी हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में हमें भी सिंदूर लगा रही हैं। यहाँ पे ये जोड़ा सिंदूर हम लोग में लगाते ही हैं। बस हो गई गोड़ लगा। अरे मोबाइल क्या और यहाँ पर मम्मी लगा रही है मेरी देवरानी छोटी खुशबू को, उसको भी सिंदूर और वो भी लगाएगी फिर मम्मी को, क्योंकि कोई भी आपको जब लगाता है तो आपको भी लगाना। और ये जो प्रसाद है ना, इसको हम लोग खोइछा बोलते हैं। ये आंचल में लिया जाता है, 5 प्रसाद मिलता है, क्योंकि और ये जो मिलता है ना, ये आप ही को खाना रहता है, जो आपके मतलब हम लोग को, जैसे मुझे खोइछा में जितना 5 फल मिले, 5 मम्मी ने दिए, 5 बुआ जी ने दिए, तो ये हम ही लोगों को खाकर फिनिश करना होता है और किसी को नहीं दे सकते हैं। ये बुआ जी हमें दे रही हैं खोइछे में, तो ये हम लोग शेयर नहीं कर देंगे, ये हम ही लोगों का हो गया। इसको सिर्फ मम्मा ही खा सकती है जिसको मिला है ठीक है, आपको दूसरा प्रसाद मिला। और ये जो प्रसाद है ना, इसको कचवनिया बोलते हैं, बहुत लोग कसार बोलते हैं, बट हम लोग छोटा छोटा जो बनता है उसको कचवनिया बोलते हैं। बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का जो बनता है चीनी के साथ, वो कसार बोलते हैं। ये गुड़ और घी के साथ चावल के आटे का बनता है। मुझे तो ये बहुत पसंद है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है ये, इसीलिए मैंने पहले इसी को खाया और मम्मी ने एक्स्ट्रा लिया था मम्मी से। और ये देखिए यहाँ पर ना पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद, पहले मम्मी और बुआ जी ने और हम सब ने, हम लोग नहा कर भूखे ही थे, कुछ खाए नहीं थे, तो हम सब ने मिलकर यहाँ हवन किया, तब जाके प्रसाद मम्मी ने दिया और हम लोग खाए। और यहाँ पर भी देखिए चाय का बहुत बड़ा स्टॉल लगा रखा है, और ये लोग फ्री में, कोई खरीद कर पैसे वाला नहीं रहता, सब फ्री में चाय मिलती है। और जितना मन उतना आप लीजिए, जितना मन उतना पीजिए, भीड़ बहुत लगी रहती है। यहाँ पे सब लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पर सब लोग। और फिर
जिसको कम पड़ जाता है बार बार ले आते हैं। और यहाँ पर सब लोग चाय मतलब घर जाकर के चाय बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाय में भी बहुत अच्छा टेस्ट रहता है, बहुत अच्छी स्वाद रहती है। और हम लोग जब रास्ते में जाते हैं तो वहाँ पर भी पकड़ के पिलाते हैं। तो अब जो बारी है घर जाने की टाइम हो गया है। और ये देखिए सूर्य मंदिर, यहाँ पर भी जाते हुए हम लोगों ने, मम्मी और बहन सबने माथा टेक लिया था। और हर तरह की व्यवस्था वहाँ बनाई रहती है। अगर कोई गुम हो जाए तो भी, किसी का सामान गुम हो जाए तो वहाँ पर ये माइक लेकर ना बोलते हैं, माइक की व्यवस्था रहती है, वहाँ जाकर आप बता दीजिए, वो लोग मतलब मदद करते हैं। हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ रहती है। देखिए घाट पूरा खाली हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं, सुना सुना सब हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद ना शाम भी रास्ते में जब जाएंगे वहाँ पर भी ये लोग चाय पिलाएंगे। तो उस समय तो हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चाय पी थी, फिर उसके बाद बहुत भीड़ था तो वो लोग गए नहीं। बट यहाँ पर भी बहुत अच्छी चाय ये लोग दे रहे थे, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने रुक के पी है। और ये लोग मतलब इतने, मतलब हमारे बिहार में ना ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जब कोई व्रत रखता है ना, उसके लिए मतलब पूरे बिहारी जिनके घर नहीं होता है वो लोग भी उनकी मदद करने के लिए, उनकी मतलब देखिए साफ़ सफाई के मामले भी ना, पूरा जो रोड है अभी ये लोग यहाँ पर, यहाँ डस्टबिन नहीं है तो दिख नहीं रहा, गिराते जा रहे लोग, होगा भी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब छठ पूजा के पहले सारी रोड को साफ़ करके, मतलब जहाँ से पर्व करने वाले लोग गुजर रहे हैं उस रास्ते को क्लीन करके, रास्ते के किनारे किनारे ये जो है ना चूने का बॉर्डर बना कर रखते हैं, रंगोली बना देते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं। यहाँ पर हर जगह, आप हर चौराहे पर ये देखिए इन लोगों ने लिख रखा है, जगह जगह इस तरह से ये बम्बूस का वो करके रखा है। अब जो है ना इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और अब घर जाएंगे और किचन में शुरू हो जाएगा हम लोग का खाना पीना, क्योंकि बहुत 2 दिनों से मम्मी और बुआ जी ने व्रत रखा है और आज ही के दिन हम लोगों को वापस भी जाना है बीना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।